हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा गोल है, क्या है गोल? आज का गोल है यूनिवर्सल लॉ के बारे में जानना। पर्टिकुलर इस वीडियो में यूनिवर्सल लॉ के बारे में जानेंगे। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज दे देते हैं, एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर्स बनेंगे, काफ़ी लेक्चर्स बनेंगे वीडियो में। वजह इसका ये है कि ये जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, वो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। मतलब इससे क्वेश्चंस अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस पे पर्टिकुलर छोटा छोटा लेक्चर बना के एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें घबराना नहीं है। लेक्चर ज़्यादा बनेंगे वो ठीक है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी सारी चीज़ें। और लेक्चर्स पे बनेंगे, कितने भी लेक्चर बनने दीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के बारे में जानेंगे, बोर्ड पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको नोट्स मिल जाए। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या लॉ जानते हैं। बोर्ड पे लिखने का पर्पस क्लियर है, जानते हो क्या चल रहा था। फिजिक्स क्लास 9 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1, 2 मैंने डिस्कस कर लिया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। आइए जानते हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। जो कहानी यहाँ लिखी है ये होल डिफिनीशन हो गई। तो इसी को हमने पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो पूरा डिफिनीशन हो गया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो इसका मैं मतलब समझाता हूँ। थोड़ा स्पेस का इशू है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक बॉडी हो गई, ठीक, ये आपकी दूसरी बॉडी हो गई, ठीक ना। मान लो वो, चलो दोनों साथ में मान लेते हैं। पहली बॉडी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, चलो लिखा। अब क्या कह रहा है, एवरी बॉडी यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स में अट्रैक्ट होती है कोई विथ अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये m1, ये m2, मास 1 और मास 2, ठीक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आइए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है उसके हिसाब से जानते हैं। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, वन देन सेकेंड, लिख लो। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इन पे जो फोर्स लगेगा m1, m2 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 दैट्स इज m2। क्लियर? ये पहला हो गया, ग्रेविटेशन लॉ का पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। फिर सेकंड क्या है? द फोर्स बिटवीन देयर टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा r होता है। क्या होता है? r। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r होता है। तो ये क्या प्रोडक्ट 1 मास, मतलब बॉडी जो थी 1, 2, m1, m2, ये r क्या बोल रहा है? उनके स्क्वायर का, इस पे जो इनके डिस्टेंस का जो फोर्स लगेगा, यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पाई r स्क्वायर। क्रिस्टल क्लियर? ये था एक एक स्टेप करके हमने समझाया। अब डायरेक्टली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स आया कहां से? इन दोनों को ऐड करके आया। ऐड करके आया। पहला इक्वेशन देन सेकेंड इक्वेशन, ठीक। इन दोनों इक्वेशन को हमने जब ऐड किया तो हमारा ग्रेविटेशन लॉ प्रूफ हो गया। देख लो, ग्रेविटेशन लॉ कैसे आया?
जी इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा ग्रेविटेशन लॉ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। कैसे आया क्लियर? ये ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है, ये आपकी पूरी कहानी ये लिखी है। फिर हमने थोड़ा कंसेप्ट इजी करने के लिए, मतलब आपको क्लियर हो जाए अच्छे से, तो हमने दो पार्ट बनाया। पहले पार्ट में मास का दोनों प्रोडक्ट, दूसरे पार्ट में डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने पे हमारा ग्रेविटेशन लॉ प्रूफ हो जाता है। क्या? ग्रेविटेशन लॉ प्रूफ हो जाता है। तो देखो टेंशन ना लो, अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं, समझ जाओगे। ठीक, अभी छोटी सी चीज़ और है, पहले खटी से मारो स्क्रीनशॉट, फिर बताते हैं छोटा सा चीज़ क्या है। हो गया? थोड़ा इरेज कर दें, डस्टर इरेज कर दें, ये नोट कर लो, जरूरी है भैया। तो छोटी सी एक चीज़ और बता देते हैं आपको हम, को मन लगा के पढ़ो यार, दबा के, जो होगा देखा जाएगा। अब तो जो सीरीज चल रही है एकदम धुआं करने वाली है, एकदम गर्दा करने वाली सीरीज चल रही है आपकी, तो टेंशन किस बात की? आपका भाई आपके साथ 24 आवर्स अवेलेबल है। अब 24 आवर में सोना भी रहता है, तो देख के, हाँ तो आओ जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नोट समझ सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, इफ वी double distance if we double distance between two bodies, the gravitational force is 1/4 times. If we double distance between two bodies, the gravitational force is 1/4 times. Second क्या है, if we half distance between two bodies, the gravitational फोर्सेस लिख सकते हो, क्योंकि एक बॉडी है, दो बॉडी है ना, फोर्सेस लिखना है, इज 4 टाइम्स या 4th टाइम्स, जो समझ सकते हो। ये कहानी क्या है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से हम पकड़े हैं। पहला वाला क्या कहता है, इफ वी डबल डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/4 टाइम्स। अगर किसी दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस डबल है, डबल का सेंस क्या है कि अधिक है, जैसे x है दिया है, x दिया है, तो डबल का मतलब 2x। तो इनके बॉडी का डिस्टेंस 2x है, यानी डबल है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी 1/4 टाइम्स लगेगी, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो 1 टाइम्स लगेगी। वही क्षीण if we halves distance between two bodies the gravitational force 4 times। अगर किसी दो बॉडीज का जो डिस्टेंस है वो हाफ है, 1/2 है, तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो 4 टाइम्स लगेगी। क्या? वो 4 टाइम्स लगेगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई एंड बहनों, जो समझो प्लीज स्क्रीनशॉट लो, खट से नोट्स बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा कमेंट छोड़ के जाओ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट हो गया तो करते हैं वीडियो को कंप्लीट। आप कहेंगे भैया आपने और कुछ नहीं जानकारी बताई, तो देखो ये चैप्टर स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था क्या सीन है इस चैप्टर का, तो बस उसी के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो करते हैं वीडियो कहीं कंप्लीट। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, दिल दिमाग सब लगा के एक जगह स्थिर करके पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।